सब मित्रों का आज के सत्र में, जो कि दिवाली के बाद पहला संडे आ रहा है, मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आपकी दिवाली बड़ी अच्छी गई होगी और इसी के साथ हम विश भी करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए पीसफुल हो, जॉयफुल हो, प्रोस्पेरिटी हो आपकी लाइफ में और आप अपनी जिंदगी की सारी खुशियां एंजॉय कर सकें। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि खुशियों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास अच्छा कैरियर, अच्छा जॉब, अच्छे पैसे होने चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लाइफ को प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ, धन धान्य से भरपूर कर पाएं। जी वरुण जी, आज की चर्चा को आरंभ किया जाए। आचार्य जी प्रणाम। सभी साथियों प्रणाम। को प्रणाम और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने आई होप फेस्टिवल सीजन बहुत खूब अच्छे से मनाया होगा। तो आचार्य जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब लोग स्पिरिचुअल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जी तो सबके जी। मन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म को लेकर क्वेश्चन आता है और बहुत सारे मित्र हमसे हर बार यही प्रश्न पूछते हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट देयर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आचार्य जी, कुछ इसके ऊपर कुछ मार्गदर्शन कीजिए, फिर हम आज का सेशन उस हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लेते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात कही है वरुण जी आपने। हर बार मित्र पूछते हैं, तो हम ऐसा करते हैं आज, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय कुछ और है। अगर हमने ये चर्चा शुरू कर ली तो इसी के ऊपर सेशन जो है वो निकल जाएगा। बेटर ये है कि हम अगला सत्र इसके ऊपर फिक्स कर दें कि स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हम उसकी प्रेडिक्शन तो नहीं करेंगे, ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रेडिक्ट कर दीजिए कि हमारी जो है वो एनलाइटनमेंट कब होगी। इस तरीके की कोई हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हाँ, हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस जोन में बैठकर मेडिटेशन किया जाए, किस तरफ फेस किया जाए, ताकि हमारी ग्रोथ स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ी बेहतर हो पाए, हम अच्छे से मेडिटेट कर पाए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो है चर्चा का विषय, नेक्स्ट हमारी जो संडे सेशन रहेगा, लाइव सेशन, उसके ऊपर हम जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम नहीं इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम सारा निकल जाएगा इसी चीजों में। तो सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि अगले संडे तक वेट करें इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी वरुण जी। जी, आचार्य जी, आज का प्रश्न, आज का टॉपिक जैसे जॉब एंड प्रोफेशन के ऊपर है। तो जी जॉब एंड प्रोफेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अर्थ इकट्ठा करते हैं हमारी लाइफ को जी। सपोर्ट करने के लिए। तो आचार्य जी, कुछ ऐसा बताएं कि जिससे सबके लिए, चाहे वो बिजनेस वाला है, चाहे वो जॉब वाला है, एक उनका सेटलमेंट बनी रहे, मनी आती रहे और इंक्रीज होती रहे। जी जी वरुण जी, दो चीजें हैं। एक वास्तु है और एक हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है। दो तरीके से हम इसमें चर्चा कर सकते हैं कि किस में हम बेहतर से एडजस्ट कर सकते हैं। वो है हमारा वास्तु। लेकिन क्या हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हैं जो हमें धन धन्य दे सकते हैं, जिससे बेहतर हमारी जिंदगी हो सके? आज उसके ऊपर मैं कुछ खास चर्चा करना चाहूंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बेस तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है सभी चीजों का, चाहे मैं केपी करवाता हूँ चाहे कुछ भी, लेकिन बेस सारा वही है। तो आज उसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें जो है मनी कहाँ से मिलेगी, कौन से हाउसेस ऐसे हैं जो हमें मनी देते हैं, या कौन से प्लेनेट ऐसे हैं जो हमें मनी दे सकते हैं। तो मनी देने वाले हाउसेस जो हैं वो 2 नंबर हाउस है, हाउस नंबर 2
किसी भी चार्ट में, जो मैं यहाँ चार्ट बना देता हूँ, इससे इजी हो जाएगा आप लोगों के समझने के लिए कि किस तरीके से चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि मनी कहाँ से आएगी। कुछ आज मैं योगों की भी चर्चा करूंगा। तो योग आपने सुने होंगे, राजयोगास, उसकी भी मैं कुछ चर्चा करूंगा मनी के लिए। ये फर्स्ट हाउस है, किसी भी नेटिव की कुंडली में ये फर्स्ट हाउस है, ये नेटिव का है। जो भी मैं मनी अपॉर्चुनिटी या कैरियर की बात कर रहा हूं, वो फर्स्ट हाउस से रिलेशन में कर रहा हूं। जो भी कुछ मिलना है वो नेटिव को मिलना है। तो फर्स्ट हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुंडली में माना जाता है, क्योंकि ये नेटिव को दर्शाता है, उस पर्सन को दर्शाता है जिसका ये चार्ट है, उसका टोटल फिजिकल बॉडी बिल्डअप, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, हेल्थ, करेक्टर, सब कुछ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस जो है, ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस में ये मनी है, और भी है मनी के अलावा, ये हमारी फूड एंड फूड हैबिट्स का भी है, ये हमारी स्पीच का भी है, लेकिन हमारा टॉपिक आज मनी से रिलेटेड है, तो विल टॉक अबाउट मनी। तो मनी, एनी काइंड ऑफ मनी, इन कैश, इन जेम्स, ज्वेलरी, स्टोन्स, इन एनी काइंड ऑफ एफडीज, वो सारी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इवन कई बार इसको हम कह देते हैं कि कुटुंब के अंदर मनी कितनी है, यानी कि फैमिली भी है, ये फैमिली का स्थान भी है। तो सेकंड हाउस हमारी मनी का है, और ये 11th हाउस है। 11th हाउस हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स का है, राइट। तो पहली चर्चा हम यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड गेन्स है। प्रॉफिट एंड गेन्स आएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नेचुरली। तो प्रॉफिट एंड गेन्स और बैंक बैलेंस, ये आपस में अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड, इसका मतलब है सेकंड हाउस में जो राशि है और जो 11th हाउस में राशि है, उनको रूल करने वाले कोई ना कोई प्लैनेट्स होंगे। अगर उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो इट कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन भी कई तरीकों से बन सकता है। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? पहला कॉम्बिनेशन कि ये इकट्ठे बैठ जाएं, इन कंजंक्शन, कंजंक्शन ऑफ सेकंड एंड 11th लॉर्ड, यानी कि ये दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं किसी भी हाउस में, तो गुड अपॉर्चुनिटी है, मनी अच्छी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरा, दे एस्पेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखें। और तीसरा हो सकता है एक्सचेंज, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन। सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में आ जाए, 11th का लॉर्ड सेकंड में आ जाए, तो इट्स अनदर वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सेकंड का लॉर्ड 11th में आ जाए, 11th का लॉर्ड सेकंड में आ जाए। इसके अलावा
इसके अलावा अगर सेकंड का लॉर्ड, सिंपल चीज बता रहा हूं, थर्ड में आ जाए, 6 में आ जाए, 11 में आ जाए, अकेला सेकंड का लॉर्ड, ये तो पहला जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, ये सेकंड और 11th लॉर्ड टुगेदर की हैं। लेकिन इसके अलावा अगर सेकंड का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए, 6 में आ जाए, 11th में आ जाए, इनको उपचय स्थान कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जिस हाउस का भी लॉर्ड बैठेगा उसको एज के फैक्टर के साथ बढ़ाता चला जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। 11th हाउस का लॉर्ड 3, 6, 11 में बैठ जाए तो एज के साथ साथ प्रॉफिट एंड गेन्स बढ़ते चले जाएंगे। ये सिंपल फैक्ट है। ये एक चीज और बता दूं, 8th हाउस पेन्स एंड मिजरी का जनरली हम लेके चलते हैं। पेन्स, मिजरीज यानी कि दुख तकलीफ 8th हाउस से देखते हैं। 8th का लॉर्ड यहां बैठ जाएगा तो फिर ये चीजें बढ़ाएगा। व्हाट आई मीन टू से, थर्ड, 6 एंड 11th हाउसेस आर कॉल्ड उपचय स्थान। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो चीजें बढ़ती चली जाती। ये तो हुआ सेकंड एंड 11th मनी से रिलेटेड। और भी हाउसेस हैं। 6th हाउस हमारा जॉब का है। जॉब मींस वी गिव सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। हम सर्विस देते हैं और पैसा मिलता है, उसको जॉब कहते हैं। हम अपना टाइम देते हैं, काम करते हैं और हमें पैसा मिलता है, जॉब। तो 6th हाउस हमारी जॉब का है। 7th हाउस जो है वो बिजनेस का है। बिजनेस इन पार्टनरशिप जनरली, या बिजनेस इन रिटेल। कोई रिटेल बिजनेस है तो वो 7th है। ये डेली इनकम का भी है। इसके अलावा 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है। तो ये हाउस भी 2, 6, 11 ये मनी वाले हाउसेस हैं। कस्टमर्स मनी भी है, इसको कस्टमर्स मनी भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो भी बता देता हूं। फर्स्ट हाउस नेटिव है। ये नेटिव का एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर का हाउस है, इन्वेस्टमेंट का हाउस है, राइट। तो ये हमारे कस्टमर भी हैं। तो ये हमसे पीछे वाला हाउस 12th हमारा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। कस्टमर की मनी, उसकी इन्वेस्टमेंट इसको मिलेगी, नेटिव को मिलेगी। सो ये भी हाउसेस हमें मनी देते हैं। अब बिजनेस करेगा कोई कि जॉब करेगा, पैसा कहां से आएगा? वो प्रोफेशन का रिलेशन 7th के साथ बन रहा है स्ट्रांगली, तो वो बिजनेस करेगा बंदा। और अगर 6th हाउस के साथ बन रहा है तो पर्सन जो है द नेटिव विल डू द जॉब, उसको जॉब से पैसा आएगा। ठीक है। तो ये चीजें हमें मनी देने वाली हैं। दिस गिव्स मनी। जॉब से मनी आएगी, बिजनेस से मनी आएगी। ये हमारे प्रोफेशन या कर्म जो करते हैं हम रूटीन में, कर्मास, हमारे कर्म, वो 10th हाउस है। तो अगर 10th का 11th के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तब भी उसी तरीके से ये जो लिखे हुए 3 कंजंक्शन से, एस्पेक्ट से, एक्सचेंज से, तब भी एक बड़ा अच्छा योग बनता है। क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आना कहां से है? द मनी विल कम थ्रू अवर कर्मास। हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी पैसा आएगा। तो कर्मा का प्रॉफिट एंड गेन से रिलेशन बनना
10th का 11th में आ जाना, 11th का 10th में आ जाना, एक्सचेंज हो जाना, इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी मेहनत से ही प्रॉफिट एंड गेन्स, कहते हैं ना, मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना, वही 10th एंड 11th का कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से हो जाता है तो इट गिव्स लॉट्स ऑफ मनी। फिर 10th का प्रोफेशन का 6 में आना, प्रोफेशन के लॉर्ड का, जो 10th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि जो राशि है उसका कोई ना कोई लॉर्ड है 9 प्लेनेट में से, आउट ऑफ 9 प्लेनेट्स। मैं प्लेन लॉर्ड का मतलब है 9 प्लेनेट्स। प्लेनेट कौन कौन से हैं आपको सबको मालूम होगा। हम सन से शुरू करते हैं, सन, मून, देन मरकरी, देन वीनस, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये 9 प्लैनेट्स हैं। तो कोई ना कोई इन राशियों का लॉर्ड होगा। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, वो जिस राशि में बैठते हैं उस जैसे बिहेव करते हैं, उस प्लेनेट जैसे। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th के साथ कनेक्शन बना ले, सेकंड के साथ बना ले, तो अच्छी मनी ये देगा हमारे कर्मा के द्वारा। और अगर 6 के साथ कनेक्शन है तो हम जॉब से पैसा कमाएंगे, 7 से कनेक्शन है तो हम बिजनेस से पैसा कमाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो ये बिजनेस और जॉब कौन सा करेंगे डिपेंड करेगा कि कनेक्शन इसका स्ट्रोंग है 10th हाउस के साथ। तो ये मनी देने वाले घर हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। ये 9th हाउस और 5th हाउस, इनको लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। ये त्रिकोण स्थान है, पहला, 5वां, 9वां, इनको लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। ये क्रिएटिविटी का है, ये नेचुरल क्रिएटिविटी। और ये हमारे फॉर्च्यून का है, लक का है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का है। ये हमारे 5वां घर हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भी है। तो ये भी लक्ष्मी स्थान है। ये 1st, 5, 9 और 1st, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। इनका भी आपस में कनेक्शन होना, ये विष्णु बोलते हैं। 1, 4, 7, 10 ये विष्णु स्थान है। 1, 5, 9 ये लक्ष्मी है। यानी कि फर्स्ट इटसेल्फ इज लक्ष्मी विष्णु। क्योंकि हमारी जो वेदास हैं वो कहते हैं कि हम अर्ध नारीश्वर के रूप में, जैसे हमारे विष्णु, हमारे शिव की बात करें, शिव जी की बात करें, तो उनको कई पिक्चर में, फोटो में हम अर्ध नारीश्वर के रूप में देखते हैं। हम भी पूरे अर्ध नारीश्वर हैं। हमें भी अगर जेनेटिकली भी देखें तो 23 गुण हमें मदर से मिलते हैं और 23 ही फादर से मिलते हैं, 23 ईच क्रोमोसोम्स, और मिलके तभी पूरी एक बॉडी बनती है, चाहे मेल की है चाहे फीमेल की है। मेल के अंदर भी फीमेल के गुण हैं और फीमेल के अंदर भी मेल के गुण हैं। तो ये 1st हाउस लक्ष्मी विष्णु इकट्ठा है, केंद्र त्रिकोण, और ये 1, 5, 9 ये लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण है। 1, 4, 7, 10 ये विष्णु स्थान है। अगर इनका आपस में कॉम्बिनेशन बने इसी तरीके से, कंजंक्शन में, एस्पेक्ट में, एक्सचेंज में, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है और बहुत पैसा देने वाले होते हैं ये योग। क्योंकि ये क्रिएटिविटी के थ्रू पैसा आएगा, थ्रू, यहां स्पेकुलेशन भी यही है, तो गैम्बलिंग भी यही है, तो इसके थ्रू भी कईयों को पैसा आ सकता है। वो क्रिएटिविटी से स्पेकुलेशन भी ऐसे करते हैं कि उनको पता होता है कि कैसे पैसा आए। ये 5th है, फॉर्चून है, किस्मत है। अगर इसका कनेक्शन भी बन जाए, गिव्स मनी।
राइट? ये हमारी वेदास में, या हम यूं कहें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हमारा सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, जो प्लेनेट है, वो, ये तो हो गया कि प्लेनेट का एक्सचेंज या प्लेनेट की कंजंक्शन या प्लेनेट का एस्पेक्ट। इसके अलावा मैं कह रहा हूं सेकंड हाउस और 11th हाउस और 6th हाउस या 7th हाउस, अगर इनके लॉर्ड्स 2, 6, 7, 10, 11 के प्लेनेट के नक्षत्रा में भी आ जाते हैं, ये के पीछे बात कर रहा हूं मैं, उससे एक स्टेप आगे। प्लेनेट का कॉम्बिनेशन तो वही है, अगर नक्षत्रा का कभी कॉम्बिनेशन सिमिलर टाइप का बन जाए स्टार्स का, तब भी यही चीजें आ जाती हैं। केपी में हम यही पढ़ते हैं। कांडिक्षु। तो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में आ जाए, तब भी वही कॉम्बिनेशन। 6th हाउस के नक्षत्र में आ जाए, तब भी वो जॉब के थ्रू पैसा देगा, कस्टमर की मनी के थ्रू पैसा देगा। तो दिस इज अनदर। अब मैं 2 राजयोगों की बात करता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट राजयोग है। एक मार्स और मून का कॉम्बिनेशन। अगर किसी भी कुंडली में मार्स और मून टुगेदर हैं, कंजंक्शन में है, एस्पेक्ट के द्वारा देखते हैं, एक्सचेंज है, तो ये भी एक तरीके का धन योग है, राइट? धन योग यानी कि मनी का योग, अच्छी मनी देता है। मार्स एंड मून का कॉम्बिनेशन से मनी योग एंड गिव्स गुड मनी। देखना पड़ेगा कि मार्स एंड मून वो कितना अमाउंट देगा, अगर वो सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और कंजंक्शन में हैं, या फर्स्ट 9 के हैं, फर्स्ट 5 के हैं, कंजंक्शन में है, मनी विल कम, मनी आएगी आपके पास। इसके अलावा एक और बड़ा योग है जिसको जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन। हम मून को लेते हैं। एक्चुअली मून इज इन एस्ट्रोलॉजी कैश लिक्विडिटी। मून को हम कैश का कारका मानते हैं। मार्स के साथ कॉम्बिनेशन है, मार्स हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी के थ्रू, मेहनत के थ्रू हमें पैसा मिलता है, ठीक? मार्स एनर्जी है हमारी, और जुपिटर हमारी फॉर्चून है। ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा धन योग है, जुपिटर और मून। सो अगर ये कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो निश्चिंत रहिए, आपको पैसा जरूर मिलेगा। अभी नहीं मिला तो आने वाले दिनों में मिलेगा। जब भी इनका टाइम पीरियड आएगा, तो आपको ये जरूर पैसा देगा। तो ये कॉम्बिनेशन आज मैंने चर्चा की है कि कैसे हमें पैसा जो है मिलता है, किस तरीके से पैसा मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरीके के योग हैं और वो क्या क्या पैसा दे रहे हैं। तो आपकी कुंडली जब बनाएंगे तो ये योग भी चेक कर लेंगे आज, ठीक है? तो क्योंकि जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जब भी हम कैरियर की बात करते हैं, तो अल्टीमेट एम एक होता है, पहले दिमाग में कुछ पैसा कमाना है।
दूसरा कि नेम फेम भी कमाना है, डेजिग्नेशन भी होना चाहिए। वो हमारे यहाँ 10th हाउस में आता है, नेम फेम, वो 10th हाउस में आता है। कहां से नेम फेम मिलेगा, इसका लॉर्ड कहां बैठा है, किसकी कॉम्बिनेशन में है, वहां से नेम फेम मिलेगा। क्या आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, कोई सिविल में जाएंगे, सिविल सर्विसेज में, कि डॉक्टर बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे, कि आर्किटेक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे। दिस 10th हाउस होल्ड्स द की फॉर दिस। इसके पास इसका पूरा लेखा जोखा है कि क्या आप कर सकते हैं। सो दिस वे वी कैन सी द मनी इन अवर चार्ट्स। इसके अलावा ये तो हो गई हमारे चार्ट की बात। अगर हम, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु भी हम बात करते हैं, तो एस्ट्रो वास्तु में या वास्तु में हम कैसे देखें कि हमारी मनी जो है वो कहां से हमें मिलेगी, या मनी के क्या योग है। आप अपने घर में चेक कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं, प्लीज चेक करेंगे। दो चीजें बता रहा हूं मैं कॉम्बिनेशन में। तो हमारा घर का मैं एक मैप बना रहा हूं यहां। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम होता है, मैप के अंदर आप घर का सेंटर निकालें और उसकी डायरेक्शन निकालें। तो हम डायरेक्शन इसकी सिंपली मान के यहां से चलते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है इधर, और इधर साउथ है, राइट, नॉर्थ साउथ। और ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। घर के सेंटर में जब आप खड़े हों और ईस्ट को फेस करें, आपके लेफ्ट में नॉर्थ होता है, आपके राइट में साउथ होता है, और आपके पीछे वेस्ट होता है। सो दिस वे यू कैन हैव द डायरेक्शंस। अब मैं जो डायरेक्शन बता रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनेंगे कि कौन सी डायरेक्शन हमारे मनी दे सकती है। ये डायरेक्शन, इसको हम, ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, ये नॉर्थ है, 11.25 डिग्रीज एक तरफ, 11.25 डिग्रीज दूसरी तरफ। ये नॉर्थ डायरेक्शन बनती है। नॉर्थ से हमें मनी एंड अपॉर्चुनिटीज आती है। नॉर्थ से हमें मनी एंड अपॉर्चुनिटी आती है। और ये N4 है, ये N5 है। डायरेक्शन अगर हम निकालते हैं, और इस तरफ अगर हम और चले जाएं तो ये डायरेक्शन NNW है, N2 एंड N3। ये जो N3 वाली डायरेक्शन है, ये सबसे ज्यादा, अगर यहां पे आपके घर का एंट्रेंस है तो गिव यू लॉट्स ऑफ मनी। और N4 भी मनी देती है, इट गिव्स मनी, पर्टिकुलरली इनहेरिटेड मनी। पीछे से जो बाप दादा की मिलती है हमें, N4। ये दो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है मनी के लिहाज से। बाकी तो सारी डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बट दीज डायरेक्शंस आर। वरुण जी, मुझे लगता है कि मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, लगता है थोड़ी बहुत। नहीं सर जी, ठीक है, ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके एवरीवन? जी, थैंक यू। तो ये दो डायरेक्शन N3 एंड N4 बड़ी इंपॉर्टेंट है
एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड। और इस जोन का जो नॉर्थ का कलर है वो ब्लू है, शेप वेवी है, ब्लू या ब्लैक, ठीक है, इन सब का। यहां से अगर इस डायरेक्शन में कोई एंटी कलर आ जाए, कोई एंटी एक्टिविटी आ जाए, तो प्रॉब्लम्स हैं। कलर रेड आ जाए तब भी प्रॉब्लम है, यहां किचन बन जाए तब भी प्रॉब्लम है। अगर रेड कलर आ गया दैट मीन्स यू आर बर्निंग योर अपॉर्चुनिटीज, राइट। रेड कलर फायर का कलर है, साउथ का कलर है। किचन भी आ जाए तब भी सेम फायर आ गई, ठीक है। तो ये एंटी एक्टिविटीज यहां खराब करेंगी। एंटी एक्टिविटी टॉयलेट हो सकती है, यहाँ पे अगर टॉयलेट है किसी के घर में तो यू आर डिस्पोजिंग ऑफ योर मनी अपॉर्चुनिटीज। मनी की आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं मनी को, क्योंकि टॉयलेट का क्या काम है, वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करना। एंड अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली यू आर गिविंग ए मैसेज टू द your space, your surroundings, that you don't require money, dispose it of, it is a wastage। तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, मनी नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर इसी तरीके से मैं E3 और E4 की बात करूं, मैं यहाँ E3 बना देता हूं और E4 बना देता हूं। एक E3 है, एक E4 है, ठीक। ये दो भी जोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इट ब्रिंग्स मनी, प्रॉफिट्स, गेन्स, E3। और E4 जो है ये सोशल कनेक्टिविटी का है, मेक्स यू socially connected to the people, particularly those who will help you in making money, ठीक है। E3 E4। अब यहां पे अगर एंटी एक्टिविटी आ जाती है, कोई वाइट कलर आ गया, कोई स्टोरेज आ गई, कोई टॉयलेट आ गई, विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। प्रॉफिट गेन्स रुक जाएंगे, सोशल कनेक्टिविटी आपकी रुक जाएगी। यहाँ वॉशिंग मशीन रख दें, E3 एंटरटेनमेंट का जोन भी है, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। एंटी एक्टिव, इसका जो कलर है वो ग्रीन एंड ब्राउन है, राइट। ये वाटर का जोन है, दिस इज जोन ऑफ वाटर नॉर्थ, दिस इज एयर, राइट। तो एयर के जोन में येलो कलर का आ जाना, व्हाइट कलर का आ जाना विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। टॉयलेट का आ जाना विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली इन दिस एरिया जो मैं डिफाइन कर रहा हूं। यहाँ पे जो एंट्रेंस है विल गिव यू गुड, ये मैं एंट्रेंसेस की बात कर रहा हूं। आपके घर का एंट्रेंस किस जोन में है विल गिव यू, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड उसी तरीके का आपको एंट्रेंस देंगे। सिमिलरली अगर S3 एंड S4 की बात करें, ये साउथ है, साउथ में S3 एंड S4, ये दो जोन भी बड़े एस्पिशियस है। यहां पे भी एंट्रेंस बड़े अच्छे रहते हैं। S3 में you get good amount of money which you just cannot imagine, इतना ज्यादा। और S4 इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री सेटअप के लिए बहुत अच्छा है। हाईली सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज आर set up by those who are having entrances in S4,
ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एंट्रेंस W3 एंड W4 में है, यानी कि 3-4 एंट्रेंसेस हर डायरेक्शन में बहुत अच्छी है। W3, W4 अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड मनी W3 में, और W4 में ये जस्ट सिंपल विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेशल बेनिफिट्स, लेकिन ओवरऑल इट्स ए गुड पर्सन स्टेइंग हियर आर ऑलमोस्ट हैप्पी, ठीक है। बट W3 इज ए एक्सीलेंट जोन। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस इसके अलावा कहीं और जोन में है, मान लो N2 में है, N1 में है, तो क्या होगा? N2, N1 में क्या होगा? You will invite enmities, fights, N1, N2 enmities and fights का है, ठीक है। तो जोन्स डिपेंड करते हैं कि आपको जो आपके एंट्रेंसेस हैं घर के, वो कौन से जोन में आपने बना रखे हैं, वेदर दे विल गिव यू मनी और नॉट। सो ये सारी चीजें हम आपकी कुंडली से मैच कर सकते हैं कि आपको किस जोन में आपको एंट्रेंस रखना है, E3 में रखना है कि S3 में रखना है। जहां से आपको ज्यादा पैसा आए उस जोन में हम एंट्रेंसेस रखते हैं एज पर योर चार्ट। और इसके अलावा हम इसको फिर बैलेंस करते हैं, और बैलेंस के साथ साथ देयर आर 3D रेमेडीज, 3 डिमेंशनल रेमेडीज हैं जो हमारी मनी को, हमारी ग्रोथ को इंक्रीज करती हैं मैनीफोल्ड। उससे भी हम अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं। जी वरुण जी, एनीथिंग आचार्य यू जी, स्पेशली वांट टू आस्क? यस प्लीज। कुछ पर्टिकुलर जेनरिक रेमेडीज बता देते। जेनरिक रेमेडीज तो बताई जा सकती हैं। एक दो चार्ट ले लीजिए, साथ साथ मैं बताता चलूंगा। वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, चार्ट के साथ ही चार्ट में भी बता देंगे, और सब लोगों के लिए भी मैं रेमेडी साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। तो आचार्य जी, चार्ट लगाने से पहले एक फीडबैक ले लें फिर। हाँ, फीडबैक ले लीजिए प्लीज। डेफिनेटली फीडबैक शुड बी टेकन फर्स्ट। हमारे साथ डॉक्टर अनिल उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब वेलकम, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। सभी मित्रों को प्रणाम। वरुण स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम प्रभु। स्वामी जी, आपने तो एक अद्भुत सूर्य को रोशनी दिखाने का काम मेरे को सौंप दिया है, और मैं फीडबैक तो हमेशा लिखने को बैठता हूँ। आप देखेंगे मेरे कॉपी में कई बार मैंने लिखा हुआ है, मगर मैं अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि मैं कभी इस पे बहुत विश्वास नहीं करता था इतना ज्यादा। देखिए, मैंने कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनी हुई है, और कई बार मैंने भी नहीं पहनी हुई। हाँ, आपने उस दिन एक दिन बताया था जो प्रोग्राम के दौरान, तो जब मैंने पहले तो ये एरिस्ट्रो वाला कोई प्रोग्राम नहीं किया स्वामी जी पहले, लेकिन आपका जो वास्तु का प्रोग्राम था, और वरुण जी से एक दिन मेरी बात हुई, मैंने बात की स्पेशली वास्तु के बारे में, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप करो, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। और आप लोगों के प्रेरणा से और सदगुरु के आशीर्वाद से मैंने वास्तु का जो प्रोग्राम किया, वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रोग्राम है, और हम विज्ञान के छात्र भी हैं रहे हैं, तो हमको लगता था कि ये सब ऐसे ही है, लेकिन आपने तो ऐसा कर दिया कि अब मेरा ये विश्वास है, और है भी ऐसा, कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमको कराने वाले कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती करा लेते हैं। जैसे आपने स्वामी जी बताया, दिव्य दृष्टि जब बताई थी हम लोगों को, और ऐसी कोई चीज पे मैं विश्वास तो पहले बोल रहा हूँ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही दिव्य दृष्टि का आपने खुलासा किया, और मैंने स्वयं से चीजों को ढूंढ निकाला, लोगों की जिनको मैं कभी जानता नहीं, जिनको मैं कभी देखा नहीं है, उनके घर के अंदर की चीजों के बारे में मैंने भी प्रेडिक्शन किया आपके आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से। तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत और वैज्ञानिक तरीके से किया,
ऐसा भी नहीं था कि किसी देवी देवता का आवाहन अचानक करके और कहा हो कि वरुण देवता आप पता लगा के आओ और मेरे को कान में बता दो, ऐसा भी आपने बिल्कुल कैलकुलेशन से बताया स्वामी जी कि ये कैलकुलेशन है, ये महाकाश हैं और इनके द्वारा ही मैं उसको जान सकता हूँ। तो मैंने जब जाना तो वास्तव में मेरे को ऐसा लगा कि इसके और अंदर जाना चाहिए, और उसी समय मैंने वरुण स्वामी जी को बोला कि वरुण स्वामी जी मैं अरिस्टो भी करने आ रहा हूँ, जबकि वो उल्टा हो गया था मेरे से। और आप स्वामी जी आपके सानिध्य में कर रहा हूं मैं, और ये भी बहुत वैज्ञानिक है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत वैज्ञानिक है। और आपको मैं आज शाम को दिखाऊंगा अपनी कुंडली निकाल के, मतलब जो कुंडली पुराने समय में मेरे माता पिता ने बनवाई थी उसकी क्या हालत है, हम लोग कभी देखते ही नहीं थे उसको, और अभी मैंने उसको निकाला है, उसको साफ किया है साफ किया है और सहेजा है स्वामी जी। वास्तव में इतना अच्छा प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जैसा आप बता रहे हैं, मैं जैसा पहले एक आध दो बार लोगों से चर्चा किया था तो इतना उखड़ा उखड़ा सा बताते थे कि मेरे को समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं इससे दूर होता गया। लेकिन आपने जिस तरह से आप लोगों ने बताया है इस प्रोग्राम को, इसकी एक एक चीज को मतलब जैसे शुरू किया है, तो मेरे को लगता है कि 9 दिन बाद मैं विशेषज्ञ हो जाऊंगा और मैं लोगों के यहाँ जाने लगूंगा, बोलने लगूंगा, हाँ अच्छा मैं आपसे बात कर सकता हूँ इसके बारे में। सॉरी, बहुत अद्भुत बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर नहीं, आप प्रैक्टिस बता ही करेंगे रहे हैं तो। वैसा, आप वैसा बता ही रहे हैं कि हम लोग अब खुद से प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं, हम खुद से देख भी पा रहे हैं, अपनी कुंडली को भी समझ पा रहे हैं। ग्रह जो बहुत सारे चार्ट बने रहते थे पहले, लगता था कि क्या बना दिया पंडित जी ने, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वास्तव में वो चार्ट हमसे कितने रिलेटेड है, और हम चाहें तो अपने भाग्य में लिखी हुई चीजों को थोड़ा बहुत अल्टर भी कर सकते हैं। बहुत तो नहीं कर सकते ऐसा नहीं पता मेरे को, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत तो अल्टर हो सकता है, क्योंकि आपने जो रेमेडीज बताई हैं वो रेमेडी वास्तव में बहुत बढ़िया है, और उसमें किसी प्रकार का कोई भटकाव नहीं है। मेरे शरीर में ही आपने बता दिया कि आप शरीर में ऐसा कर लो और रेमेडी हो जाएगी, आपको कोई नग की कोई किसी चीज की बिना खर्चे के, बिना खर्चे के हो रही है स्वामी जी, और वास्तव में उसका प्रभाव अभी से दिखने लगा। थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी, जहां पे हमने देखा था बहुत स्टोर नहीं होना, स्टोर बना दिया था, उनको जैसे ही हमने हटाया, साफ किया है, तो अब बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने लगी है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं मतलब ओशो धारा का तो खैर ऋणी हूं ही, अब मैं सारे इस कार्य को लेकर के अब मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वरुण स्वामी जी को स्पेशली आभार व्यक्त करूंगा स्वामी जी, जिन्होंने मेरी दृष्टि खोली थी। उनसे मैंने फोन में बात किया, बड़े मुश्किल से टाइम देते हैं वैसे वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरे से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये प्रोग्राम हो सकता है, इसकी वास्तविकता क्या है, और वास्तव में ये वैज्ञानिक प्रोग्राम है। बहुत टाइम लिया मैंने, लेकिन मन के भाव अभी भी बहुत है स्वामी जी, बोलता जाऊंगा तो बोलता जाऊंगा, मेरा प्रोफेशन है बोलने का। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप डॉक्टर हैं पेशे से? नहीं स्वामी जी, मैं प्रोफेसर हूँ और पीएचडी किया। हाँ, प्रोफेसर हूँ। कहाँ और हैं आप, कहाँ से मैं हैं? स्वामी जी मध्य प्रदेश में एक शहडोल जगह मध्य है, प्रदेश में। हाँ, जहाँ से ये ओशो धारा की शुरुआत हुई है, मैं उस स्थान से हूँ स्वामी जी। वाह, क्या बात, ये हाँ, ये क्या बात। मेरे घर के पास ही में अमरकंटक है, तो वहां से हम लोग स्वामी जी से उसी समय से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से आपका प्रोग्राम अद्भुत प्रोग्राम है, और मैं तो अब ओशो धारा के किसी भी प्रोग्राम में भाग लूंगा तो इसके बारे में जरूर कहूंगा कि एक बार इसको जरूर कर लो, दृष्टि खुल जाएगी, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में भी बड़े सहायक हो रहा है स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि इसमें तथाता भाव बड़ा प्रगाढ़ होता है, प्रगाढ़ हो गया, अब तो पता लग गया कि कौन कर रहा है और हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों चीज है कि हम उससे कुछ अपने लिए कर भी सकते हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इस सब प्रोग्राम में जगह दी मेरे को और मेरे को बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ओशो धारा का हम धन्यवाद करते हैं, उसके प्रति अहोभाव है, वो सब मित्रों का है, हमारा भी है गुरु के प्रति, क्योंकि ओशो सिद्धार्थ ओलिया जी के बिना कुछ भी संभव नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनको चरणों से हम जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। तो उन्हीं के प्रति अहोभाव, ओशो धारा के प्रति अहोभाव कि गुरु ने और अस्तित्व ने बड़ी कृपा की है कि हमें ओशो धारा से जुड़ने का मौका दिया, और ओशो धारा से जुड़कर ना केवल अपनी प्रज्ञा को हम बढ़ा रहे हैं, साथ साथ हम अपने स्पिरिचुअलिज्म को भी गहरा कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन भी गहराई से कर पा रहे हैं, साधना भी कर पा रहे हैं। अस्तित्व की ओर क्या कृपा और गुरु की ओर क्या कृपा हमें चाहिए। तो गुरु चरणों में हमेशा नमन। आइए वरुण जी।
अच्छा आचार्य जी, अभी जो प्रश्न है वो अंजलि राणा जी का है। ये सोनीपत से है और ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा है। जी, अंजलि जी अनम्यूट कर लीजिए। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। जी, इनका चार्ट वरुण जी मेरा ना वो तो बंद हो गया है, आप ही बता दीजिएगा मेरे को सब कुछ, ठीक है? बैटरी ऑफ हो गई है मेरे लैपटॉप की, मैं सिर्फ मोबाइल से कनेक्टेड हूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। जी, प्लीज तो आप इनका चार्ट लगा दीजिए। लगा दिया है चार्ट आचार्य जी। जी, पूछ लीजिए टाइम वगैरह सब कुछ ठीक है? जी। आप बताइए माँ, आपका ये टाइम वगैरह सब ठीक है? 25 जनवरी 1999 हाँ हाँ, बिल्कुल 17:22 5:22 शाम के। हाँ जी, हाँ जी, यही है। जी जी आचार्य जी, ठीक है। जी बोलिए बोलिए, 10th का चार्ट बोलिए। 10th का स्पेल सबलॉट क्या है? जुपिटर। गुड। और जुपिटर सेल्फ स्टार है। जुपिटर सेल्फ। और राहु, राहु अनटेनेंटेड है। राहु किसकी राशि में है? राहु मून की राशि में है। ठीक, राहु इज मून राशि। ठीक, अब बताइए जरा, इसके 10th की जो स्क्रिप्ट है उसमें कहीं सन इन्वॉल्व है या मार्स इन्वॉल्व है? एक सेकंड आचार्य जी। जुपिटर की कंजंक्शन देख लीजिए। जी जी जी। एक सेकंड। 10th में आचार्य जी सन इन्वॉल्व नहीं है और जुपिटर की कंजंक्शन मैं चेक कर रहा हूँ और जुपिटर नहीं आचार्य जी, जुपिटर की कंजंक्शन नहीं है। सन का एस्पेक्ट ऑन 10th? सन का एस्पेक्ट भी नहीं है। ओके। मून केतु का एस्पेक्ट? मून 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 खुद है 10th में। मून खुद है 10th में। ओके, ठीक है, बोलिए अब। जुपिटर 9, जुपिटर 9 दे रहा है। ठीक 10, ठीक। 6। 6 जी 6 दे रहा है वरुण जी? जी जी 6 दे रहा है। ठीक है। और राहु 2, जुपिटर बैठा किस घर में है? 9 में। गुड फॉर्चून। ठीक है, राहु बोलिए। 2, 2, 10 and 1। राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जी राहु का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है। मरकरी। मरकरी क्या दे रहा है? 6, 6, 4, 11, 12। 12। जी ठीक, आप आईएएस बनना चाहते हैं? इनको अनम्यूट करवाइए स्वामी जी, वरुण जी, जी आचार्य जी। मेरे से बात करने के लिए। जुपिटर की राशि कौन सी है वरुण जी? एक मिनट और सन की राशि कौन सी है बताइए जरा। और हिट देख लीजिए, कोई 10th को है क्या, 6 को है क्या? जी जुपिटर की राशि जो है वो खुद की है 12 नंबर राशि। ठीक, जी 12 नंबर राशि में। ठीक है, जस्ट सेल्फ स्टार है। हम्म। ठीक, और सन हिट की राशि क्या है? सन की राशि 10 नंबर है। मरकरी के 10 साथ नंबर conjunction है। मरकरी के साथ कंजंक्ट। गुड। केतु के साथ मरकरी केतु के साथ कंजंक्शन है।
मरकरी केतु सन तीनों इकट्ठे हैं जी। ठीक, ठीक हो गया, तो चांसेस बन गए, अच्छा हो गया, क्योंकि राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब अच्छा राहु का स्टार लॉर्ड मरकरी है, मरकरी के साथ कंजंक्ट है सन, ठीक हो गया। 10th को कोई हिट नहीं है आचार्य जी। ओके, गुड है। देयर आर गुड चांसेस हैं बनने के IAS। देयर आर चांसेस, मेहनत करनी पड़ेगी, यू नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि सन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, मार्स डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सन IAS के लिए सन बहुत जरूरी है, सन या मार्स का होना बहुत जरूरी है। सन एडमिनिस्ट्रेशन, मार्स इज कमांडर इन चीफ, पुलिस वगैरह में IPS में ले जाता है, सन IAS बनाता है। तो सन और मार्स में से एक का होना बहुत जरूरी है, बट इनडायरेक्टली इट इज इन्वॉल्व। मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा था सन का क्या रोल है। मार्स वो का बहुत एस्पेक्ट है 10th को, मार्स का एस्पेक्ट भी आ गया 10th के ऊपर, गुड हो गया। तो इसका मतलब देयर आर चांसेस। अब इसको ब्राइट करने के लिए चांसेस, मैं आपको एक दो रेमेडीज दे देता हूं। पहला तो आप जो है पढ़ेंगे कहां बैठ के, वो नोट करें जरा, कि आपके लिए जो जोन है स्टडी का, ठीक है, जो IAS बनना है, आप नॉर्थ जोन में बैठ के पढ़ेंगे, राइट। अगर नॉर्थ जोन में स्पेस नहीं मिलती, देन फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, कम से कम यही कर लें। अगर नॉर्थ जोन में बैठ के पढ़ेंगे, यू विल बी मोर फोकस्ड फॉर दिस IAS सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का जोन है, यहां बैठ के आप पढ़ें, ठीक। दूसरा, आप अशोका पिलर लगाएं। अशोका पिलर गवर्नमेंट का इंसिग्निया है। अशोका पिलर नॉर्थ वेस्ट जोन में, इट विल बूस्ट योर chances to act as IAS in the government, क्योंकि अशोका पिलर आपको गवर्नमेंट से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जनरल रेमेडी है, जिनको भी गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ सपोर्ट है, मदद का जोन है, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में अशोका पिलर लगा दीजिए, तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने लगेगी। अब आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो आप नॉर्थ वेस्ट में अशोका पिलर लगा दें। वरुण जी आपको बता देंगे कि वेयर दे आर अवेलेबल, हमारे ओशोधारा गैलेरिया में ही अवेलेबल हैं। गो एंड परचेज, आप सोनीपत में हैं तो आप जाके ले आइए, अशोका पिलर आपको मिल जाएगा वहां पे। इसके अलावा और क्या करेंगे, दूसरी रेमेडी आप करेंगे, पुटे सन, ब्रास सन इन ईस्ट के अंदर 7 फीट हाइट के ऊपर ब्रास का सन लगाएं। सन इज नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आपको इससे भी सपोर्ट चाहिए। यहां सन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला सिर्फ एक ही डायरेक्ट प्लैनेट इन्वॉल्व है, दैट इज मून, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग सन चाहिए, तो ईस्ट में सन लगाइए, इट विल बूस्ट अगेन। और तीसरी चीज क्या करेंगे, ईस्ट के अंदर ही स्टैच्यू ऑफ इंद्रादेव। इंद्रादेव क्या है, स्वर्ग के अधिपति हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इनका, एडमिनिस्ट्रेशन में,
तो इंद्रदेव इन ईस्ट ब्रास के ही, इनको टेबल पे रख दीजिए, इसको दीवार पे लगा दीजिए 7 फुट, इनको ईस्ट में टेबल पे रख दीजिए। ये चीजें मिनिमम आपको करनी पड़ेंगी, 4 चीजें। ये आपकी स्टडी, राइट, और ये 3 चीजें आप कर लीजिए। वरुण जी, क्या तीनों चीजें अवेलेबल हैं वहां पे? आचार्य जी, इनको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और गैलरिया वाले डायरेक्टली, क्योंकि अभी कोरियर सर्विसेज का इशू है आश्रम में, वो नहीं, ये सोनीपत नहीं है, सोनीपत में नहीं है। नहीं, मूर्थल में आचार्य जी सामान अवेलेबल नहीं है, डिमांड ज्यादा है, वो डायरेक्टली फैक्ट्री से ही कोरियर करवा। ओके, डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, काफी आपने सप्लाई करवाया है सामान, फिर भी चलो, एनी हाउ ऑर्डर प्लेस कर दे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो यू विल बूस्ट अप योर चांसेस टू बिकम ए IAS ऑफिसर। मेहनत करनी पड़ेगी माँ, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। IAS में तो वैसे ही मेहनत लगती है। आपका फॉर्च्यून आपकी हेल्प कर रहा है। मैंने बोला था कि 9 में जुपिटर इटसेल्फ इज योर फॉर्च्यून, विजडम, और वो 9 में बैठा है। इट विल सपोर्ट यू, लक विल सपोर्ट यू। और 10th और 6 से कनेक्शन है, आप देख लीजिए। 10 इज योर प्रोफेशन, 6 इज योर जॉब। तो दोनों का कनेक्शन, यानी कि जॉब तो आप करेंगे, किस्मत आपका साथ देगी। और राहु, मरकरी, इनका मंत्र, तीनों का मंत्र उच्चारण भी कर लें। वरुण जी, इनसे लिंक शेयर कर देना वीडियो का। जुपिटर, राहु, मरकरी, एक मंत्र 5 में, कल 10 मिनट में तीनों मंत्र हो जाएंगे। राहु, जुपिटर, मरकरी, सन, इनके मंत्र चैंटिंग जरूर कर लेना। यू विल बूस्ट अप योर स्कोप। विश यू गुड लक। वरुण जी, thank you, God bless you, hope to see you very soon as an IAS officer. वरुण जी, अभी जैसे 11 से 19 हमारा एस्ट्रो वास्तु प्रोग्राम आ रहा है, आप पार्टिसिपेंट्स को उसके लिए इनवाइट कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। जी, सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हम उनको इनविटेशन एक्सटेंड करते हैं कि जो हमारा 21 से 29 एस्ट्रो वास्तु का प्रोग्राम है 9 डेज का, उसमें हम एक एक चीज गहराई से बताते हैं। जो यहाँ बता रहे हैं हम, ये बेसिक चीजें भी नहीं है, इट्स जस्ट बिगिनिंग। तो सब कुछ आप सीख सकते हैं, खुद कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और दिव्य दृष्टि का ज्ञान देते हैं हम, जो साइंटिफिक है। ये नहीं कि दिव्य दृष्टि आंखें बंद करो और सीधा नजर आ जाएगा। आप चार्ट देखेंगे, फिर आंखें बंद करेंगे, चार्ट से ही आपको पता लगेगा किस डायरेक्शन में क्या सामान पड़ा है। दैट कैन बी, यू नो, आप तक पहुंच सकती है वो चीज। इसके अलावा और बहुत कुछ है दिव्य दृष्टि के अलावा। ये जो एलिमेंट थ्योरी है, किस चीज को हम कैसे अपने घर में बैलेंस करें। फिर रेमेडी पार्ट है कि हमारे जो घर की, चाहे घर कह लें, चाहे बॉडी कह लें, चाहे सृष्टि कह लें, 5 एलिमेंट से बनी हुई है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को हम बॉडी के ऊपर बैलेंस करवाते हैं। बॉडी के ऊपर बैलेंस करने से, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया पहले भी, कि बॉडी के ऊपर बैलेंस करने से चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं और कोई चार्जेस नहीं लगते उसके। रेमेडी के, रेमेडी खुद करनी है। और रेमेडी अगर खुद करनी है, कोई पूजा पाठ हम करवाते नहीं दूसरा कि पंडित जी से बुलवाओ जी, इतने पैसे लगा दो जी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप खुद करेंगे तो काम होएगा, ये नोट कर लीजिए। तो ये चीजें हम सिखाते हैं। आप सबका स्वागत है उसमें, डीप स्टडी के लिए, कि क्या चीजें कैसे हमें इफेक्ट करती हैं, उनका क्या इफेक्ट है, उससे हम सारी चीजें सीख सकते हैं। जी वरुण जी, एक और फीडबैक ले लीजिए। हमारे साथ माँ अंजना जी होंगी,
उनसे फीडबैक ले लीजिए एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। उन्होंने केपी भी किया हुआ है, एस्ट्रो वास्तु भी किया हुआ है क्या? प्रणाम 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 आचार्य माँ, जी। प्रणाम जी, प्रणाम अंजना माँ। प्रणाम वरुण स्वामी जी को प्रणाम। बहुत आप बहुत कहाँ से हैं धन्यवाद। माँ? इंट्रोडक्शन दे दे अपनी प्लीज। आचार्य जी, मैं अंजना भरतपुर राजस्थान से हूँ और आप सबके सहयोग से और बाबा के आशीर्वाद से मैंने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु दोनों किए। बहुत अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ और बहुत अच्छी, ये समझ लो कि दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमसे जाने अनजाने रह ही जाती हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें। और जैसा भी अभी बताया था अनिल उपाध्याय जी स्वामी जी ने कि हम विश्वास भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, यदि कोई हमसे कहे कि ऐसा करो, जैसे अभी आपने माँ को बताई रेमेडी कि आप है ना 7 फुट हाइट पे एक वो लटकाओ सूर्य की, तो कौन विश्वास करेगा। लेकिन जब आपने कहा है और हमने इस चीज को जान के किया है, तब करने का कुछ और ही आनंद होता है। तो ये सारी चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रो वास्तु में सीखने को वास्तव में ही मिली हैं। हम विश्वास ना करें तो भी करना पड़ जाता है हमें विश्वास, क्योंकि आप जब इतनी साइंटिफिक तरीके से एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को, एक एक घटना को, इनफैक्ट हमारे बॉडी पार्ट्स में कहाँ पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे काम कैसे हो रहे हैं, हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो आचार्य जी, वास्तव में एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो वास्तु करके बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत कुछ जाना। और आप हमारे ज्योतिष आचार्य हो। जब भी प्रॉब्लम होगी हम तो बिल्कुल आपको बेझिझक सब कुछ पूछने के लिए तैयार हैं। आपने इतनी सहज, इतनी सरलता से छोटी छोटी चीज, पॉइंटों को, छोटे छोटे नियम्स को इतने साइंटिफिक तरीके से और इतने प्रैक्टिकल तरीके से हमें बताया आचार्य जी। बिल्कुल हम शब्दों में, जैसा अभी अभी कहा था स्वामी जी ने, शब्दों में जितना भी कहे ना कम है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सबसे यही कहना चाहूंगी। एक ये बताइए, जब दिव्य दृष्टि से मैंने बताया था कि आपके किचन में कुछ है, आप तो मान नहीं रहे थे, याद है आपको? आचार्य जी, वो शेयर करिए इंसिडेंट जरा। जी आचार्य जी, मैं आज भी उस घटना को याद कर रही थी तो मुझे अपने आप पे बड़ी हंसी आ गई। मेरी किचन में आचार्य जी ने पूछा था कि क्या कोई ऑरेंज कलर है, तो मैंने कहा नहीं, मेरी किचन में कोई ऑरेंज कलर है ही नहीं, ग्रीन पेंट हो रखा है और सीलिंग भी व्हाइट है। तो मैंने कहा नहीं आचार्य जी, कोई ग्रीन ऑरेंज नहीं है। पर जब मैंने आचार्य जी कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, वहां कोई ना कोई ऑरेंज जरूर होगा। तो फिर मैंने रात को सोई तब मैंने जब वहां ढूंढा तो वहां एक ऑरेंज कलर का क्लॉथ भी था और मेरे बॉर्नविटा के डिब्बे थे कम से कम 18-19 उनके जो ऑरेंज कलर के। हाँ, वो ढक्कन थे, वो ऑरेंज कलर के थे आचार्य जी। मैंने कहा देखो प्लैनेट्स किस तरह से काम करवाते हैं हमसे। हम सोचते हैं कि हम उठा के रखते हैं, वो वहां क्लॉथ कब रख दिया, कैसे रखा, यानी प्लैनेट्स करवाते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं सारा काम। तो बिल्कुल ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। किसी से कहें तो कोई कहेगा क्या बकवास की सी बातें हैं, लेकिन वास्तव में हम जब किसी का चार्ट देखते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग किस जोन में क्या रखा है, ये हम बिल्कुल वास्तव में कह सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बहुत अच्छी है। मैं तो यही कहती हूँ सबको करनी चाहिए। हम इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कितने कितने अपने दैनिक जीवन को और बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। तो उन सब में एक कड़ी और जोड़ते हुए हमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु जरूर करनी चाहिए। और मैं एक चीज और अपने मित्रों को यहाँ बताना चाहूंगा, आप ये कोर्सेज अगर ओपन फील्ड में पता करेंगे ना, ये कोर्सेज जो मैं करवा रहा हूँ, पहली बात तो इतना करवाएंगे नहीं जितना मैं जी हाँ, बताया था, बिल्कुल बताया और दूसरा, ये कोर्सेज 50,000 से लेकर 3-3 लाख तक के कोर्सेज हैं जो हम लोग सिर्फ 9,000 में ओशोधारा के द्वारा करवा रहे हैं। तभी तो कह रही हूँ आचार्य जी, बहुत बड़ी करुणा, बहुत बड़ी कृपा और बहुत ये गुरु बहुत कृपा आशीर्वाद है, ये गुरु का कृपा है आपका। देखिए सदगुरु ने हमारे ने कितना भंडार दिया है कि हमें केवल ज्ञान ही नहीं दिया, आत्मज्ञान ही नहीं दिया, हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे पहचानें, कैसे उनको डाइल्यूट करें, अपने जीवन को कैसे निखारें, बिल्कुल सारा कुछ उन्होंने दे रखा है हमें, सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और तथाता भाव प्रगाढ़ होता है कि ये हाँ, चीजें बिल्कुल ऐसी ही आचार्य होती जी। हैं। और आप ये बताइए एक चीज और जो सभी मित्रों को भी पता लग जाए, क्या आपके कर्म कुछ सुधरे हैं? जी आचार्य जी, जी वैसे तो मैं कर्म के प्रति बहुत सावधान रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, बहुत पहले से लगता है ये, कि हमारा कुछ लॉस पैसे का हो जाए, किसी का हो जाए, लेकिन कर्म हमारा ऐसा है, कर्मफल का सिद्धांत वो बहुत ही अमिट है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी और उसमें निखार आया है, और ये समझो और थोड़े से हम अवेयर हुए हैं अपने कर्मों के प्रति। वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? हाँ जी, इसके भी थ्रू है, बिल्कुल बिल्कुल है। एस्ट्रोलॉजी में ही तो हमने बताया कि कौन से प्लेनेट कब एक्ट करते हैं और कब हमें जी अपने कर्मों का फल देते हैं। जी 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 जी। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद माँ अंजना, आपके शब्द, आपके थॉट्स, आपके विचार हमारे मित्रों के लिए सहायक होंगे। वो भी क्यूरोसिटी उनकी जागेगी और वो आएंगे कोर्स करने, और जब कोर्स करेंगे तो कई लोगों को और बताएंगे कि क्या हमने सीखा। ये बड़ी अच्छी बात है, सब मित्र जो सीख के जाते हैं और बड़े अच्छे से फीडबैक देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी आपस में मिले नहीं पर्सनली, और दूर दूर बैठे हैं, हजारों मील दूर बैठे हैं, फिर भी इतना मतलब हम एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। मैं कभी आपके घर नहीं गया, आप कभी मेरे से मिले नहीं, फिर भी आपके घर की सारी चीजें पता लग जाती हैं। इस तरीके से कई मित्र तो यूं कहते हैं कि स्वामी जी आपने क्या सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हमारे घर में, एक एक चीज बता रहे हैं। इस तरीके से एक एक चीज का हम बता सकते हैं कि आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी और कहाँ परेशानी हो रही, और उसका फिर रेमेडी देते हैं। और रेमेडी बड़ी आसान है, लेकिन हाँ, रेमेडी जो है जनरल रेमेडी सिखाते हैं, इंडिविजुअल हम सपोर्ट नहीं करते, पर सिखाते हैं कोर्स के। इंडिविजुअल अलग हो जाता है, लेकिन हाँ, हम टोटल अवे जैसे यहाँ रेमेडी दे रहे हैं, इट्स जस्ट ए पार्ट बिगिनिंग। वहां तो बहुत भंडार है। जी वरुण जी प्लीज। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आप दिव्य दृष्टि है, ये आप सीख सकते हैं। आप सीखेंगे ये चीज और आप बोलेंगे दूसरों लोगों को कि आपके घर में ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। आप खुद देख पाएंगे कि अच्छा मेरे घर में ये चीज यहाँ पड़ी है, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। एक छोटी सी चीज आपको इतना बेनिफिट करवा सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो और क्योंकि ये टोटल साइंटिफिक है नॉलेज जो है हमारी, इससे आप क्योंकि जैसे बॉडी के 7 चक्र हैं, हर एक चक्र जो है एक पर्टिकुलर कलर को रिस्पॉन्ड करता है, और उसी से हम एस्ट्रो वास्तु की जो रेमेडीज हैं उसको करते हैं और बॉडी के ऊपर करते हैं। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, उन्हीं 5 मूलभूत तत्व से पूरा संसार बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है। अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब रहता है तो हमारी मनी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सिमिलरली अगर बॉडी में ये चीज इम्बैलेंस है, कोई वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट, तो बॉडी बीमार हो जाती है, और अगर एनवायरनमेंट में डिस्टर्ब है तो एनवायरनमेंट बीमार हो जाती है। तो इट इज वेरी सिंपल इनको ट्रीट करना, ना घर तोड़ने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। जस्ट एक सिंपल रेमेडी कलर के बॉडी के ऊपर करनी है, और आपको पता भी नहीं लगेगा वो कब चीज ठीक होगी। इट्स सो वंडरफुल, इतने क्विक रिजल्ट्स हैं, 2-3 घंटे में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो यू विल रियली रियलिश इट। आप इसको अगर करेंगे कोर्स को, एंड यू विल रियली एंजॉय इट। आप अपना धन धान्य समृद्धि इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, आप हर चीज को स्मूथ कर सकते हैं, लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं हर एंगल से, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिल्यूट कर सकते हैं, नलीफाइड कर सकते हैं। आपको इतना जबरदस्त इसमें एक्सपीरियंस होगा दिव्य दृष्टि का और हर चीज का, एंड इट्स ऑल इन साइंस। इसमें कोई भी आपको नहीं बोलेगा ये नग डालो, ये रिंग डालो, जैसे मार्केट में 50-60 हजार का खर्चा करवा देते हैं, ऑल दैट, नथिंग लाइक इट। इट्स सो सिंपल एंड सो वंडरफुल। तो 21 to 29 नवंबर में शुरू हो रहा है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन उसके लिए करवा लीजिएगा, मैं आपको उसके लिंक्स और वो भेज दूंगा। आचार्य जी अभी हम हमारी नेक्स्ट ले लें, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी नेक्स्ट चार्ट।
जी आचार्य जी, जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो हेंगमांग पटेल जी का है। वो कनाडा में है, आईटी का किए हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए जॉब अच्छी है आईटी में या ही कैन गो फॉर अ बिजनेस। हेमांग जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी स्वामी जी, सुन पा रहा। जी जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी आचार्य जी। जी, वो बीच में मेरा फोन आ रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है। हाँ, एक सेकंड, जस्ट वेट, होल्ड फॉर ए मोमेंट। आप चार्ट दिखा लगाइए, इनका टाइम वेरीफाई करिए। अच्छा, इसमें तो हो गई। जी बोलिए वरुण जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, हेमांग जी, आप अपनी ये डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है? 20 मई 1999। हाँ परफेक्ट। जी, और गुजरात में। हाँ जी, टाइम 12:30। 12:30 दोपहर। जी जी आचार्य जी, करेक्ट है। बोलिए। 10th का मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, बार बार कॉल आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आचार्य जी दोबारा डिक्लाइन कर दीजिए। चलिए बोलिए। 10th कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है। 10th कस्पल सबलॉर्ड इज सैटर्न। राशि बोलते जाइए साथ साथ। सैटर्न मार्स की राशि में है, 1 नंबर में। 1 नंबर राशि। वीनस सन आगे। सन सेल्फ स्टार है इनका। सैटर्न इनको दे रहा है 9 प्लेसमेंट से और 5 और 6 एंड 7। और वीनस इनको दे रहा है 11 वाया प्लेसमेंट, 10 एंड 3। सन जी, सन इनको दे रहा है 10 एंड 1। इसीलिए बिजनेस का मन ज्यादा कर रहा है इनका। सैटर्न 6 7 भी दे रहा है, 7 और 10 भी लिखा दीजिए। 6 भी, 6 7 दोनों लिखा दीजिए। 6 is Mercury, 7 is Venus। मरकरी दे रहा है सन मार्स। एक जस्ट वेट, मरकरी दे रहा है सन मार्स। जी, मरकरी दे रहा है सन मार्स और दे रहा है राहु मून। मार्स सेल्फ स्टार है। इनमें से कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वीनस राहु मून। मून राहु किसकी राशि में? राहु मून की राशि में है। जी चलिए बोलिए। मरकरी क्या दे रहा है? मरकरी 9 11 2। 9 में प्लेस्ड है। जी, मार्स। मार्स इज 3 4 9। राहु राहु दे रहा है 12
क्या हो गया? सर जी राहु की राशि में है। बाकी देख रहा हूँ ना। पहले मून का तो बोल दीजिए। मून का तो बस 12 ही है। ओके, राहु प्लेस इन 12 है जी। बस यही है। राहु का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? राहु का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्करी। मांग जी, आर यू देयर हाँ ऑनलाइन? जी। हाँ। जी, मांग जी 10th का स्पल सब लॉर्ड सैटर्न है एंड 6-7 आपके ईस्ट में स्टोरेज बना हुआ है। आपके चेक कर लीजिए, ईस्ट में स्टोरेज है और बिजनेस आप करना चाह रहे हैं। बिजनेस और जॉब दोनों ही इकट्ठे ही करते रहेंगे आप, ठीक है? अच्छा। दोनों इकट्ठे ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बिजनेस भी आ रहा है, जॉब भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं। तो बिजनेस आप कॉस्मेटिक्स का कर सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कर सकते हैं। विच बिजनेस यू वांट, कौन सा करना चाह रहे हैं? I haven't decided yet, but इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ का अच्छा ऐसा रहेगा। हाँ, कुछ सोचा हाँ, नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। इज गुड, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज गुड। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करें, दैट विल फूड गिव यू लॉट्स फ्रेंचाइजी ऑफ में कोई बेनिफिट्स। फ्रेंचाइजी में किसकी फ्रेंचाइजी? कर सकते हैं, फूड फ्रेंचाइजी कर फ्रेंचाइजी सकते कोई हैं, भी। फूड फ्रेंचाइजी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फूड फ्रेंचाइजी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो बिजनेस के लिए कोई रेमडी 3D दे दूं क्या, अगर अगर आप चाहते हैं तो? हाँ हाँ, इफ यू पक्का वांट, जरूर। हाँ। मैं रेमडी दे सकता हूं आपको, अगर आपको चाहिए, अगर 3D रेमडी, ठीक है? At present you are in Canada, right? हाँ, at present I'm in Canada right कोई now. I have कोई just completed my study. ओके ओके ओके, यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज। ओके, सो you will be also requiring loan for that? For the business or for study? Starting of the business? Probably चाहिए होगा शायद। अभी तो नहीं करना हाँ है, क्योंकि हाँ, अभी तो बिजनेस के लिए जब भी आप करेंगे बिजनेस, तो कुछ रेमडीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा, जिस रेमडी अच्छा। से आपको फायदा हो, ठीक है? हाँ। एक तो इंद्रदेव ईस्ट में रखे, बिजनेस के लिए इंद्रदेवा इज गुड, ठीक है? अच्छा। देन इसके अलावा you can have pair of white horses, in northwest, Indradev in east, right? अच्छा। क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, तो नेगेटिव एनर्जी ना इफेक्ट करे। तीसरा, वरुण जी, इनको ट्री ऑफ साइकिल, व्हाट वी कॉल Tree of life. ट्री ऑफ लाइफ, ये 3 चीजें, ये आप अपने पास रखेंगे अपनी पॉकेट में, और ये 2 चीजें आप, ये आपको हेल्प करेंगी बिजनेस सेटअप में, राइट? अच्छा। हाँ। हाँ, ये तीनों चीजें आप ऑन डिमांड मंगवा लें। और तो ये स्वामी जी, एक और क्वेश्चन था जी। अभी कनाडा में मैंने स्टडी खत्म की है, तो अभी आगे पीआर के लिए अप्लाई करने, पीआर के लिए जो प्लानिंग करे, जो पीआर, वो अलग अलग इशू हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अच्छा। डिस्कस हियर। हम प्रोफेशन का अच्छा। आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा। और एक टाइम पे एक ही हम टॉपिक चूज करते हैं, ठीक है? वो पीआर के लिए फॉरेन सेटलमेंट टोटली टॉपिक अलग है, फॉरेन अच्छा। ट्रैवल एंड सेटलमेंट का,
वो हम अलग से और करते हैं। जॉब के लिए आईटी फील्ड में मेरा अच्छा रहेगा और कोई और फील्ड में बिल्कुल आईटी फील्ड में ठीक है, आईटी फील्ड में ठीक है। मरकरी एंड राहु बोथ आर देयर, दे आर द आईटी प्रोफेशनल्स, ठीक है, इट्स गुड। मरकरी दे रहा है आपको, ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक ठीक है जी, विश यू गुड लक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वरुण जी नेक्स्ट क्या है? जी सर जी। आचार्य जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान जी का, ये फ्यूचर स्टडी और करियर के बारे में जानना चाहते हैं। फ्यूचर स्टडी एंड कैरियर जी। नाइन्थ एंड 10th हाउस दोनों दिखा दीजिए। जी एक मिनट, मैं उनको अनम्यूट कर लूं। नाम क्या है इनका? जो इन्होंने प्रश्न लिया है वो नाम तो, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे काइंडली, जिनका ये प्रश्न है फ्यूचर स्टडी और इसका? सिमरन जी है ना? जी सिमरन, ये इनकी मदर है आई गेस। अनम्यूट कर लीजिए सिमरन जी अपने आप को। जी जी माँ, ये आपके ये डिटेल्स करेक्ट हैं? सर एक चेंज करनी है, उसका टाइम जो है ना बर्थ का वो 11:55 है जी, मैंने 11:30 लिख दिया गलती से। 11:55 इज करेक्ट टाइम। ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। कर दिया। सानेवाल पंजाब? हाँ जी। तो ये सानेवाल का ही है ना आपका, ये 11:55 30 जनवरी 2000? हाँ जी सर, सानेवाल। जी। चारा जी 9th कस्पल सबलोट दूं? हाँ, हायर स्टडी के लिए 9 देना पड़ेगा। मर्क्यूरी। अनकनेक्टेड मार्स राहु। मरकरी अनकनेक्टेड है, मार्स राहु। मर्क्यूरी इनको दे रहा है 6 और मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन 10th और 3 और 3 मार्स। आचार्य जी मर्क्यूरी की कंजंक्शन भी है सन के साथ, केतु के साथ। मार्स इन्होंने कोई टेक्निकल फील्ड आईटी वगैरह या इकोनॉमिक्स मैथ्स किस में किया है अभी जो किया है? सर वो अभी गई है जनवरी में, अब्रॉड गई है कनाडा मॉन्ट्रियल में, और अभी स्टडी कर रही है, वो फ्रेशर है वो प्लस 2। आचार्य जी कैमरा बंद करें, कैमरा ऑन करें। हाँ जी सर। क्या कर, किस में गई, एडमिशन किस में लिया है? उसने बिजनेस मैनेजमेंट में लिया है जी। बिजनेस मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। मरकरी इज बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये मरकरी बिजनेस मैनेजमेंट भी देता है, इकोनॉमिक्स भी देता है, मैथमेटिक्स भी देता है, सन टेक्निकल फील्ड देता है, केतु उसके साथ कंजंक्शन में है तो समटाइम्स लैंग्वेज में भी, लेकिन मरकरी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वरुण जी मार्स। मार्स इज 11 1 8। राहु? राहु इज 4 प्लेस्ड इन 4th और राशि भी 4 ही है मून की, तो मून की वजह से ये दे रहे हैं 7 एस्पेक्टेड बाय सन, तो सन दे रहा है इनको 10 and 5।
और मरकरी का भी ये एजेंट है, तो मरकरी के भी सारे उसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया। 10th क्या दे रहा? 10th मरकरी है आचार्य जी। अगेन सेम जी। आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पूछिए, क्या है आपका? सर यही पूछना है, उसका क्या होगा फ्यूचर, स्टडी कैसे चलेगी और उसको जॉब मिलेगी या अपना कोई काम करेगी कैसे? अभी जॉब भी मिल जाएगी, प्रोफेशन काम भी में कर जाएगी लेगी। वो? प्रोफेशन तो बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट इज गुड। और अपना भी कर सकती है काम, अगर चाहे तो कोई खाने पीने वाला कर सकती है, अपना रेस्टोरेंट वगैरह, शी कैन ओपन इट, राइट? मार्स इज देयर, मार्स इग्नोर्स किचन, फायर, तो रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकती है, ठीक है? और क्या पूछना है बोलिए? बिजनेस भी कर सकती है और जॉब भी कर सकती है। बोथ आर कमिंग, 6, 10, 11। जॉब उसको इसी से रिलेटेड बिल्कुल मिल मिलेगी या कुछ जाएगी, और? बिल्कुल। जॉब का फील्ड कौन सा होगा सर? जॉब का फील्ड वही होगा जो आपने बिजनेस में बोला है, बिजनेस मैनेजमेंट में गई है। शी मे गेट समवेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी इन सम रेस्टोरेंट्स, राइट? कि वहां पे कोई जॉब अच्छी मिल जाए उसको, क्योंकि फॉरेन में मार्स है। मार्स इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट, अगर मार्स है, सन केतु है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बन सकते हैं। वहां ये किसी भी फील्ड में रिलेटेड टू मार्स, यानी कि बिजनेस के बाद फिर इसको कुछ और भी करना हो सकता है, पड़े मार्स से रिलेटेड क्या जॉब हो सकती है? मे बी पुलिस में वहां जा सकती है, ठीक है? मार्स डिनोट्स पुलिस देयर, कहीं भी पुलिस को डिनोट करता है, ठीक है? एनी फायर फाइटिंग, फायर से रिलेटेड कोई जॉब। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? सर वैसे उसका ये फ्यूचर प्लान है कि वो पीएचडी करेगी इकोनॉमिक्स में, वहीं पे कर सकती है। मरकरी है, मैंने पहले ही आपको बोला। हाँ जी, पहले ही मैंने बोला कि दैट वेदर शी इज डूइंग सम इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस, वो सब उसी में मरकरी में आता है। शी कैन डू, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ठीक है? एंड शी विल गेट द जॉब। इजी तो मैं नहीं कहूंगा, इजी नहीं होगा, देयर इज अ स्ट्रगल। हाँ जी, स्ट्रगल 8 इज स्ट्रगल, बिल्कुल स्ट्रगल है। हाँ जी, स्ट्रगल, देयर इज अ स्ट्रगल। और सर कोई ये जब रेमेडी? गई भी होगी, थोड़ी परेशानी भी आई होगी, थोड़ी। बहुत सर, उसका 1.5 साल खराब हो गया जी, ऐसे ही। बिल्कुल, ये यही चीजें यहाँ से पता लगती है। हाँ जी, अभी आपने देखिए टाइम ठीक कराया, आपसे पहले तो हमारी बात नहीं हुई, बट दिस शो स्ट्रगल, क्योंकि 9th में 8th का आना, इट शो स्ट्रगल एंड ब्रेक इन एजुकेशन। वो ब्रेक आ गई, 1.5 साल आपने कहा कि इसका खराब हो गया, ये स्ट्रगल शो करता है। तो हायर स्टडी में फिर इसका दोबारा भी स्ट्रगल हो सकती है, करनी पड़ेगी, ठीक है? तो देयर आर चांसेस, बट 12th हमने देखा नहीं, फॉरेन सेटलमेंट का बिजनेस ही हम देख रहे हैं। दैट शोज की एक बार चली गई है, कर सकती है वो, बट देयर शी नीड्स टू स्ट्रगल। उसके लिए रेमेडीज मैं बता देता हूं, अगर आप कहें कि क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि वो एमबीए कर रही है। श्योर। तो सेम आपने पहले वाला अभी सुना है, एमबीए के लिए और आईएएस के सेम रेमेडी है जो आईएएस वाली मैंने बताई। नॉर्थ में बैठ के पढ़े, ठीक, शो का पिलर लगाए, ठीक है जी, हाँ जी, और ठीक है जी, और जो इंद्रदेव और सूर्यदेव, इंद्रदेव एंड सूर्यदेव। हाँ जी बोलिए। शो का पिलर नहीं होगा चारे? शो का पिलर नहीं वर्क करेगा वहां पे, बिल्कुल ठीक है। शो का पिलर फॉरेन में कनाडा का
देखिए इंसिग्निया क्या है। इंद्रदेव और सूर्यदेव वर्क करेंगे, इंद्रदेव और सूर्यदेव वर्क करेंगे और नॉर्थ वर्क करेगा। शोका पिलर क्योंकि फॉरेन में है, विल नॉट वर्क। वहां का गवर्नमेंट जॉब का इंसिग्निया क्या है, उसको ईस्ट में रखेगी। ठीक है, उनका बीवर है आचार्य जी, जो भी है वटेवर, वो ईस्ट में रखेगी। इंद्रदेव भी ईस्ट में, सूर्यदेव भी ईस्ट में। ये नॉर्थ सर वेस्ट में इंद्रदेव रखेगी। का मतलब क्या सर? इंद्रदेव का सूर्यदेव का मतलब ब्रास के मिलते हैं मैडम, हाँ जी, 3D स्टैच्यूज, ये गैलरिया में 3D मॉडल्स, वो आप लगा सकते हैं। ये 7 फीट हाइट पे लगाना है, ये टेबल पे रखना है ईस्ट में अंदर, और वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर। सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, वहां से पीआर के लिए भी, दूसरी चीजों के लिए भी। शी विल गेट दैट। ये सर प्लीज रिपीट प्लीज अगेन। नॉर्थ में बैठकर पढ़ेगी, या कम से कम नॉर्थ को फेस करके पढ़ेगी, फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट में वहां पे जो गवर्नमेंट का कोई भी इंसिग्निया होगा, नॉर्थ वेस्ट में पिक्चर मिल जाए, स्टैच्यू मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, नॉर्थ वेस्ट पे 7 फीट हाइट पे प्लेस कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंसिग्निया, कनेडियन गवर्नमेंट। इंद्रदेव और सूर्यदेव, इंद्रदेव को आप टेबल पे रखेंगे ईस्ट पे, और सूर्यदेव को 7 फीट हाइट पे लगाएंगे ईस्ट पे, जहां बच्चा है वहां पे। दिस विल हेल्प टू स्टडी बेटर एंड टू गेट द गुड अपॉर्चुनिटीज। और कोई भी कंपटीशन होगा उसका क्लियर हो जाएगा। whatever competition she will appear, she will be able to clear, क्योंकि मरकरी 6 नंबर दे रहा है। that means helping the child or the student to clear the competition. ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वरुण जी, मेरे ख्याल से वाइंड अप करें जी आचार्य जी। जी, सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब मित्रों से रिक्वेस्ट है, ये जो हम ऑनलाइन लाइव डिस्कशन हर संडे करते हैं, उसको हम यूट्यूब चैनल कॉस्मिक मिस्ट्री पे डालते हैं। तो सब लोग कॉस्मिक मिस्ट्री का चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो, चाहे वो ऑनलाइन हम करें चाहे ऑफलाइन रिकॉर्ड करके करें, आप तक पहुंच जाए, आपकी मदद हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी कुछ कह रहे हैं? आचार्य जी, गैलरिया का नंबर लिख दीजिए और मेरा नंबर लिख दीजिए, किसी को कोर्स की क्वेरी करनी होगी तो। जी जी जी, प्लीज, मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड रब करके दोनों। यहाँ जो हम बता रहे हैं, दिस इज द बेसिक्स। डीप स्टडी नहीं कर पाते यहाँ पे, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर नीडेड टू बी सीन। वरुण जी, आपका नंबर है 9855500652। ये वरुण जी हैं, डॉक्टर वरुण, और गैलेरिया ओशोधारा 96714 96 द्वारा बोले 714 714 00107 00107। ये ओशोधारा गैलेरिया का ये नंबर है। रेमेडीज हैं, ये गोल्डन रेशियो में है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, मिलते हैं कोर्स में एस्ट्रो वास्तु के।
शो।